Hello बच्चों, let's read the question. In which of the following polymer there is presence of peptide linkage? Okay, A starch, B cellulose, C protein and D स्टेरिलीन. हमसे इसमें पूछ रहा है कि किसमें हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज होता है. ठीक है, तो अगर हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज. ओके, पेप्टाइड लिंकेज. तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 है ए है स्टार्च, बी है सेल्यूलोज. तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे सेकेराइड्स, है ना. सेकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या बॉन्ड होता है, कौन सा लिंकेज होता है. कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास लिंकेज होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ओके, तो पेप्टाइड लिंकेज नहीं होता है ना, तो ए और बी तो हमारे हट गए, बचा डी. तो डी जो है वो टेरिलीन होता है और सी जो है हमारे पास प्रोटीन है ना. तो अगर हम सी की पहले बात करें विच इज़ प्रोटीन, तो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में होती है हमारे पास पेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन जो है वो क्या है, हमारे पास एमिनो एसिड से मिलके बनता है. तो सपोज ये है हमारा एक एमिनो एसिड, ये हमारा हो गया एक अमीनो एसिड. ठीक है, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं एक और अमीनो एसिड CH2 C डबल बॉन्ड OH. तो होता क्या है, एक अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप का OH और एक अमीनो एसिड का अमोनिया NH2 का H, ये मिलते हैं और माइनस H2O हो जाता है और क्या बन जाता है यहाँ पे, पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है. ठीक है, तो दो अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज, और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके चेन क्या बनाते हैं, प्रोटीन, है ना. तो और टेरिलीन की बात करें तो टेरिलीन जो होता है वो हमारे पास होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड का पॉलीमर होता है ना. तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, सो इन प्रोटीन. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.